चलिए आज हम कुछ मिशंस को पढ़ लेते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं जो कि हमारे किस पेपर के लिहाज से उपयोगी होगी। जो हमारे पेपर 1 यूजीसी नेट में पेपर 1 में जो चीजें पूछते हैं उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी विविध एग्जाम में जो चीजें पूछते हैं उसके लिहाज से भी उपयोगी है। मिशन, इस साइड हमारा मिशन लिखा हुआ है और उसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय सोलर मिशन, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नवीकरणीय 2 प्रकार की ऊर्जा का जिक्र होता है। कौन कौन सी? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं ये पहले ध्यान देख लेते हैं। स्रोत मतलब कहां से प्राप्त होती हैं चीजें। नवीकरणीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो ये सूरज की रोशनी, हवा, पानी, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊष्मा, यहां से क्या प्राप्त होता है? नवीकरणीय। ठीक, और नवीकरणीय जो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक, और एक आता है अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। अनवीकरणीय जो कि समाप्त होने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज आएंगी। अनवीकरणीय ऊर्जा, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? जैसे हमने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के संबंध में पढ़ा, उसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी पढ़ लेते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी जो समाप्त हो जाएंगी एक समय पर। कोयला समाप्त हो जाएगा ना एक समय पर। कोयला है, तेल तो वैसे ही नहीं है, हम लोग आयात करते हैं तेल का। प्राकृतिक गैस हुआ। इसके अलावा यूरेनियम, सोना, चांदी, ये सारी चीजें क्या हैं जो एक समय पर समाप्त हो जाएंगी, अनवीकरणीय है। इसको हम फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक बार समाप्त होने के बाद। किंतु नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? ये हमेशा के लिए है। सूरज की रोशनी हमेशा के लिए, हवा, पानी, बायोमास, भूतापीय ऊष्मा, ये सारी चीजें एक तरह से हमेशा के लिए हैं। तो ये जो पेपर 1 के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ये जो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 2010 में क्या लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय सोलर मिशन। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसका पूर्व नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन था। ध्यान रखेंगे, इसका अगर पूर्व नाम पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन था। इसमें वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक कितना लक्ष्य था? 20 गीगावाट, जिसको वर्ष 2015 में संशोधित करके 100 गीगावाट कर दिया गया था। ठीक, ईआरएम ने इसे 60 गीगावाट बड़े और मध्य स्तरीय की सौर परियोजनाओं और 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के माध्यम से हासिल करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे चीजों को। ये हुआ हमारा राष्ट्रीय सोलर मिशन। आगे चलती हूं। अब क्या है? सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक, ये क्या है?
आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संवर्धित ऊर्जा दक्षता है। और इसको लॉन्च किसने किया था? शहरी विकास मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है मैंने बता दिया। अब है सीबेकथॉर्न राष्ट्रीय मिशन। इसे लॉन्च किसने किया है? वन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, 2010 में। क्या है? लेह, कारगिल, किन्नौर और लाहौल और स्पीति के 4 जिलों में चरण 1 के तहत 2020 तक, ध्यान रखेंगे 2020 तक सीबेकथॉर्न के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था इसके अंदर। ठीक, अब आगे चलती हूं। राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ये लॉन्च किसने किया है? जल संसाधन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ने, 2011 में। विशेषता क्या है इसकी? जल संरक्षण और नदी बेसिन प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार का लक्ष्य है। ध्यान रखें कितना सुधार का लक्ष्य है? 20% सुधार का लक्ष्य है। आगे चलती हूं। आगे है राष्ट्रीय हिमालय परितंत्र सतत परिरक्षण मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब? 2010 में। संरक्षण और अनुकूलन और हिमनद की निगरानी इसके तहत ठीक किया जाएगा। आगे चलती हूं। राष्ट्रीय मिशन, आगे है राष्ट्रीय मिशन संवर्धित ऊर्जा दक्षता, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। क्या है इसके तहत? क्या किया जाएगा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर आधारित वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट बचत की जाएगी। ईईई मतलब एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, 2020 तक क्या किया जाएगा? 10,000 मेगावाट बचत की जाएगी। आगे चलती हूँ। ग्रीन इंडिया मिशन, इसको तो ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किसने किया है? पर्यावरण और वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, 2014 में। 12वीं योजना के अंत तक निम्नीकृत वन भूमि पर 60 लाख हेक्टेयर वन रोपण। निम्नीकृत मतलब जहां पर वन नहीं है, एक तरह से मैं कहूँ, जो एक तरह से उजड़ है, जहां पर सूखा है, वहां पे क्या 60 लाख हेक्टेयर वन रोपण, वनों को उगाना है फिर से। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन लॉन्च किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या करना है इसके तहत? क्या कार्य है इनका? सूखा रोधन, जोखिम प्रबंधन और कृषि अनुसंधान, ये इनकी विशेषताएं, ये कार्य उनको करना है। और आगे है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान, नेशनल मिशन और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है? वैधता मूल्यांकन। ठीक है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, डेटा प्रबंधन, ये सारी चीजें की जाएंगी इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, नेशनल बायो एनर्जी मिशन। ये क्या है? बायो एनर्जी जैव मिशन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, और किसने लॉन्च किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। कब? 2016 में। ये क्या है? पारंपरिक
बायोमास खपत करने वाले उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने का लक्ष्य। बायोमास प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। एक तरह से अब है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम तेल, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम किसने? कृषि मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2014 में। ये क्या है, इसका की विशेषता क्या लक्ष्य है? यह तिलहन के तहत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लगाएगा। इससे 120.26 लाख क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल का उत्पादन होने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अब है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसको लॉन्च किसने किया है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने 2021 में। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है? हरित ऊर्जा संसाधनों में हाइड्रोजन के उत्पादन पर केंद्रित है। क्या है? हाइड्रोजन के उत्पादन पर केंद्रित है। भारत की बढ़ती नवीकरणीय क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कहां से? हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आई होप कि आपको क्लास एंजॉय किया हो आपने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। देखने के लिए धन्यवाद आपका।